और एक कामनेस जो क्रिएट किया है रोहित शर्मा ने एज अ लीडर, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और इस टीम को लेके आगे चल रहे हैं। और आज की पिच पे जहां पे इतना ज्यादा कोई घास नहीं था, वहां पे इन्होंने इंग्लैंड को बिल्कुल एक तरह से फ्लैट। इस सीरीज की बात करें, मैं जरूर यहाँ पे बात करना चाहूंगी क्योंकि ये एक सीरीज विन नहीं है। ये इंडिया एक एंटर हुआ है इनटू द न्यू वर्ल्ड ऑफ ग्लोरी। इंडिया एक फॉर्मिडेबल टीम है। इनफैक्ट सबको इंडिया के लेवल पे आके अब खेलना है। एक तरह से टेम्पलेट सेट कर दिया उन्होंने व्हाइट बॉल क्रिकेट में, और ये बहुत बड़ी बात है। First, many congratulations to India, and without Virat Kohli, and without Mohammad Shami, and Jadeja injured, and KL Rahul injured, and Ashwin missing a couple of days, no Rishabh Pant in their side, to come back and win 4-1. Thoroughly deserved winners. They've played some fantastic cricket. They've got some fantastic cricketers. समझ रहे थे शायद ये सीरीज जीत जाएंगे। अश्विन ने बता दिया कि ये उसकी जो अचीवमेंट है वो स्टिल नंबर 1 बॉलर है। दुनिया में इस वक्त 2 ही ऑफ स्पिनर हैं, अश्विन और नेथन लाइन। तो मैकलम साहब और बेन स्टोक्स साहब ये जो है ना, थोड़ा सा अपना एक क्या बोलते हैं, दिमाग में बेसबॉल जो बिठाया हुआ है उसको उतारें। 3 दिन के अंदर अभी एक सेशन पूरा रहता था, तीसरे दिन का भी तो हो गया काम तमाम और इंडिया ने 4-1 से सीरीज अपने नाम कर ली। हेलो दोस्तों, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के टेस्ट मैच में इंडिया ने 4-1 से सीरीज जीतने के बाद एक और रिकॉर्ड बन चुका है इन दोनों टीमों के बीच। जी हां दोस्तों, 137 साल की हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ। एक सीरीज में 100 से ज्यादा छक्के लग चुके हैं। इस बार टेस्ट मैच की सीरीज में 100 से ज्यादा छक्के मार चुके हैं दोनों टीमें। उसमें इंडियन टीम ने 73 6 मारे और वहीं जो बेसबॉल कहने वाले टीम बोलती थी कि हम किसी को भी कहीं भी हरा सकते हैं, उन्होंने सिर्फ 28 छक्के मारे और यहाँ तक कि जायसवाल ने 27 छक्के मार दिए। इनकी पूरी टीम के बराबर तो एक अकेले जायसवाल ने 27 छक्के मारे हैं। देख सकते हो कि इंडिया ने असली बेसबॉल खेला है। पूरे टूर्नामेंट में आप इंडिया की रन रेट देखोगे कि किस तरह से इंडिया ने तेजी से रन बनाए और वहीं जो बेसबॉल कहने वाली टीम दूसरों को डराती थी, आज खुद ही डरे डरे खेल रही है। और यहाँ तक कि रोहित शर्मा की कप्तानी की भी तारीफ हो रही है कि एक यंग टीम को लेके चले हो। कोई भी सीनियर बैट्समैन नहीं था, न के राहुल था, न ऋषभ पंत था, न विराट कोहली भी नहीं था, श्रेयस अय्यर भी नहीं था। देख सकते हो कोई भी सीनियर प्लेयर नहीं था, उनको लेके चले रोहित शर्मा और ये बहुत बड़ी बात थी इंडिया की। ये अब तक की सबसे बड़ी जीत कही जा रही है इंडिया की, क्योंकि कोई भी ऐसा बड़ा प्लेयर नहीं था। मैन ऑफ द सीरीज रहे यशस्वी जायसवाल, जिन्होंने 700 से ऊपर रन बनाए और मिलना भी नहीं था कि 2 दोहरे शतक इस सीरीज में उनके। चलिए देखते हैं पाकिस्तान मीडिया क्या कह रही है। इंग्लैंड का घंटा बजा दिया पकड़ के, इंग्लैंड का घंटा। एक तो मुझे तप चढ़ी है वो जॉनी ब्रास्टो पे। भाई तू शुभमन गिल से लड़ा क्यों है? तू लड़ा क्यों है उसके साथ? मतलब तुझे तप के आई हुई है। पहले तू उसके साथ लड़ा था, तेरा कैरियर ही खत्म कर दिया उसने। तेरा कैरियर ही उसने खत्म कर दिया है। और तेरा कैरियर उसने खत्म कर दिया। अब तू शुभमन गिल के साथ लड़ रहा है बैठ के। उसने तुझे बता दिया ना कि तूने कितनी कुछ सेंचुरियां बनाई है इस सीरीज में। उसने बोला ना कि भाई तूने कितने 100s किए हैं। आगे से कह रहा फुल स्टॉप और कलाम तेरी में रविचंद्रन अश्विन। भाई अश्विन अन्ना ने पकड़ के बजा दिया इनकी। Ashwin, what a champion, what a player, what a servant of international and obviously Indian cricket. Debut मैच 5, 25वां मैच 5, 50वां मैच 5, 75वां मैच 5 और 100वां मैच 5। 36 बार द ग्रेट अश्विन 36 टाइम्स 5 ले चुका है टेस्ट मैचों में। सिर्फ एक 5 की दूरी पे है शेन वॉर्न का रिकॉर्ड तोड़ने में। स्पिन ट्रैक था तो मुझे लगता है कि शायद ज्यादती होगी, क्योंकि इंडिया ने जिस तरह से बल्लेबाजी की है लग रहा था कि ये बैटिंग पैराडाइज विकेट है। और जब इंग्लैंड उधर बैटिंग कर रही है तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बैटिंग करना तो नाके चने चुबाने के बराबर है। और मुझे लगता है कि अश्विन ने कमाल बॉलिंग की। उन्होंने पहली इनिंग के अंदर भी 4 विकेट्स ली, दूसरी इनिंग के अंदर 5 विकेट्स ली। कुलदीप यादव ने भी पहली इनिंग में 5 फिर 2 ली। कुल मिलाकर स्पिनर्स का जाल जो था वो गोरों के कदमों पर बिछाया गया, उनको फंसाया गया और उनके कदम लड़खड़ाए और कन्विंसिंग आप जिसे कहने कि एक जीत मिली टीम इंडिया को। और 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज 4-1 से जीती। मुझे लगता है कि ये एक बहुत डरावना ख्वाब रहा है ये सीरीज और एग्जैक्टली डिटो कॉपी हुई है पहली जो इससे पिछली सीरीज खेली थी इंग्लैंड ने इंडिया के अंदर। उधर भी पहला टेस्ट जीता था और उसके बाद बुरी तरह से पिछले थे और यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ। अगरचे इस आखिरी टेस्ट के अंदर जॉय रूट ने थोड़ी रेजिस्टेंस जरूर दिखाई, मगर कुल मिलाकर पूरी की पूरी इंग्लिश टीम जो है वो बुरी तरह नाकाम हुई, खासकर रीड करने में कि इंडिया के स्पिनर्स को खेलना कैसे। और बहुत से लोग ये समझते हैं कि जब आईपीएल में ये सब बल्लेबाज खेल रहे होते हैं तो वहाँ पर तो बड़े चौके छक्के लगा रहे होते हैं और टेस्ट के अंदर ये फिसलते हैं। टेस्ट के अंदर और आईपीएल या T20 के अंदर बहुत डिफरेंट गेम है। वैसे वनडे के अंदर भी इंग्लैंड की टीम बुरी तरह से फंसी थी इंडिया के अंदर। एक्चुअली में T20 में नया बॉल है, 20 ओवर तक है, पिच भी थोड़ी डिफरेंट होती है और यहाँ पर पिच भी जो है वो
एकदम डिफरेंट है। और फिर एक बॉल लेके चल रहे हैं टेस्ट के अंदर, और फिर स्पिनर्स को आपने खेलना है, इतना टर्न मिल रहा है वहाँ पर, और क्वालिटी स्पिनर्स को खेलना है, मुझे लगता है थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। टेस्ट के अंदर अब इंडिया की ज़्यादादारी अच्छी तरह से दिख रही है, और मैंने ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाकिस्तान टीम की सीरीज़ कवर की है, और मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया में भी इंडिया का पलड़ा भारी होगा, क्योंकि बेसबॉल का पोस्टमार्टम करेंगे। 100वां टेस्ट मैच खेलने वाला अश्विन, जो एक टेस्ट मैच के दौरान अपनी वालदा की तीमारदारी के लिए हॉस्पिटलाइज थी, वो गया टेस्ट छोड़ के गया। ऊपर वाले ने कैसा सिला दिया उसको, पहले इनिंग्स में 4, दूसरी इनिंग्स में 5। इससे अच्छा 100वां टेस्ट मैच क्या होगा। और अश्विन ने बता दिया कि ये उसकी जो अचीवमेंट है वो स्टिल नंबर 1 बॉलर है। तो मैकलम साहब और बेन स्टोक्स साहब, ये जो है ना, थोड़ा सा अपना एक क्या बोलते हैं, दिमाग में बेसबॉल जो बिठाया हुआ है उसको उतारें। टीमों को देख के बेसबॉल खेलो भाई। इंडिया वालों ने बेसबॉल को दफन कर दिया इंडिया में। हाँ, अपने मुल्क में जाके खेलें। ऑस्ट्रेलिया से भी आप एशेज टेस्ट सीरीज हारे थे ना। कहाँ है वो माइकल वॉन जो शोर मचा रहे थे कि 5-0 से इंडिया जीतेगा पहले टेस्ट मैच के बाद। अब बिल में छुप जाएंगे। अब क्या बोलेंगे, नहीं पिच ऐसी नहीं थी। अबे पिच, अभी क्या बोलूं, पिच पहले दिन आप लोग आउट हुए हो स्पिनर से, पाटला पिच पे बड़ी पांव उठा के बातें करते थे ना मैकलम साहब, ऐसे पांव पे पांव रख के। अब थोड़ी जो है ना झांक नीचे बैठेगा। आप वही ख्याली पुलाव में आए थे कि एशिया में तो हम डोमिनेट करेंगे, रिवर्स स्वीप मारेंगे, स्विच हिटिंग मारेंगे। क्या हुआ, खत्म हो गया ना। 1 इनिंग्स और 64 रन से मलिया मेट किया आज। थोड़ी सी शर्म हो ना तो सोचना जरूर। बहुत बहुत मुश्किल है। फिर खास करके जिस तरह से इंग्लैंड ने पाकिस्तान में 3-0 हराया था, और वो ठीक है, फ्लैट विकेट थी, सब कुछ था, और पाकिस्तान उतनी स्ट्रांग टीम नहीं है जितना कि इंडिया है, लेकिन फिर भी 3-0 करना पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है किसी टीम के लिए भी। वो ऐसा बलून बर्स्ट हुआ है बेसबॉल का कि दे जस्ट वेंट फ्रॉम बैड टू वर्स, इट्स एज सिंपल दैट। एंड द ओनली रीजन फॉर दैट इज कि इंडियाज स्ट्रेटजी वाज मच मोर स्ट्रेटेजिकली, दे वर मच मोर व्हाट यू कॉल इट कन्विंसिंग। द बॉलर्स डिलीवर्ड, द यंग प्लेयर्स डिलीवर्ड इन द बैटिंग। तो यहां पर आके बेसबॉल बिल्कुल फेल हुआ, बिकॉज इंडिया आई थॉट फॉर द मच टर्न्ड आउट टू बी अ मच स्ट्रॉन्गर साइड देन देम, एंड अ मोर व्हाट यू कॉल इट वेल ऑयल्ड, वेल प्लान्ड आउटफिट देन देम। सिंपल सी बात। एक जो लास्ट चांस था स्टोक्स उसकी टीम के पास यहाँ धर्मशाला में, दे जस्ट थ्रू इट अवे ऑन द फर्स्ट डे बिकॉज ऑफ सम आउटस्टैंडिंग बॉलिंग बाय द इंडियन बॉलर्स, आउटस्टैंडिंग कैप्टनसी बाय रोहित शर्मा।